नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाला 13 मार्च को छोटी होली, होलिका दहन और पूर्णमासी तीनों एक ही दिन है। इसलिए जो होली वाले दिन जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, अब भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोगों के लिए, भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले, भगवान लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण की पूजा करने वाले लोगों के लिए सर्वोत्तम दिन तिथि माना जाता है। इस होली वाले दिवस में इस दिन आपको पूर्णमासी व्रत का विधान भी है, साथ में होलिका दहन का पूजन करने का विधान भी है। तो जो लोग होली के दिन में पहले व्रत करते हैं और विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान की संकल्प के साथ पूजन पाठ करते हैं, वहाँ पे भगवान सत्यनारायण की मूर्ति रख के कलश नवग्रह के साथ और चूरमा इत्यादि बना करके फल इत्यादि रख करके षोडशोपचार पूजन करते हैं, फिर कथा श्रवण करते हैं और उसी टाइम में होली में डालने के लिए या भगवान विष्णु के लिए अबीर गुलाल का भी पूजा में प्रयोग करते हैं और उनको भी प्रयोग करके उनको चढ़ाते हैं। तो उसमें हम कहते हैं जो किसी प्रकार का दोष समाप्त हो, जितनी प्रकार का इस घर में दोष समाप्त हो और सर्वोत्तम फल मिलने के लिए और हमारे घर में खुशी हमेशा बरकरार रहे, ऐसा लक्ष्मी नारायण से हम लोग आराधना करते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं। जो आज का जो विशेष पूर्णमासी तिथि है, जिसमें सभी प्रकार का दोष जल के नष्ट हो जाता है और जो पुण्यवान प्रतिभा पुण्य धर्म है वो जीवित सुरक्षित रहता है, ऐसा वरदान हमें दें। किसी प्रकार का हमसे जो गलती हो गया पूरे वर्ष में, तो मेरे द्वारा जो गलती किया उस दोष की समाप्ति करने के लिए मैं आपको विधि विधान के साथ पूजा कर रहा हूँ, मैं अर्चना कर रहा हूँ। इस दिन आपको विधि विधान के साथ व्रत रखना चाहिए, पूजा करना चाहिए, साथ में भजन कीर्तन करना चाहिए, आरती करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, तो सर्वोत्तम फल दिखाई देता है। कथा श्रवण 1 अध्याय से 7 अध्याय तक कथा जरूर सुननी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु भी बोलते हैं, नारद ऋषि भी चर्चा करते हैं और शौनक सनकादि ऋषि भी चर्चा करते हैं। सबका अपनी अपनी वाणी, भगवान केशव भगवान श्री कृष्ण की चर्चा आता है, तो सब ने अपनी अपनी कथाएं कही हैं जो मानव जीवन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि आप बैठते हैं तो आपको पीला आसन होना चाहिए, केले का पौधा होना चाहिए, भगवान विष्णु का भी पीत वर्ण का आसन होना चाहिए, साथ में हर वस्तु पीताम्बरी होना चाहिए, तो उसमें सर्वोत्तम फल मिलेगा जो फाल्गुन के महीने का है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है, जब आप पूजन पाठ करते हैं तो तुलसी का गंगा जल का प्रयोग जरूर करें, जो सर्वोत्तम फल देने वाला होता है। इस विधि विधान के साथ उस दिन दीपदान का भी महत्व है। कहते हैं पहले भगवान सत्यनारायण के साथ जो दीपदान करें वो 7 प्रकार का दीपदान करें, जिसमें 3 घी का होगा, 3 तिल तेल का होगा, 1 सरसों तेल का होगा। और विधि विधान के साथ जो घी में होगा उसमें सफ़ेद तिल का प्रयोग होगा, उसमें डालेंगे। जो तिल तेल का होगा उसमें काला तिल डालेंगे, जो बीच में सरसों तेल का होगा उसमें चावल डालेंगे और भगवान को अर्पण करेंगे। जो ये हमारे जितने प्रकार का दोष है वो सारे दोष समाप्त हो और हमारे घर में सुख समृद्धि हो। और ऐसे दीपदान करते हुए मन में संकल्प हो, जो मैं आपको आराधना करता हूँ, जहाँ भी होलिका दहन हो रही होगी मैं उसको भी सम्मान पूजन करके आऊँगा। जब संध्या काल में आप 10 बजे सुबह से लेकर के उस दिन और संध्या काल 7 बजे संध्या काल तक आप उस दिन होली में जाके पूजन करके आएँ। वहाँ पका हुआ चावल का प्रयोग करें, दही का प्रयोग करें, वहाँ पे दीपक जला के आएँ, वहाँ पे फल चढ़ा के आएँ, वहाँ पे दुख चढ़ा के आएँ और वहाँ पे विधि विधान के साथ अपने पूरे परिवार को सुखी रहने के लिए उसमें कुछ न कुछ संविधा भी छोड़ के आएँ। 7 प्रकार की संविधा छोड़ें या 7 की संख्या में संविधा वहाँ पे
अर्पित करके आए, लकड़ी हो, गोईठा हो, कुछ भी हो, वहाँ पर अर्पण करके आए। तो यदि आप विधि विधान के सब पे जो अर्पण करते हैं, सब में आप तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं, साथ में विधि विधान के साथ वहाँ पूजन करें, और उनके पूजन करने के बाद उनको हाथ जोड़ करके और उनको परिक्रमा करें। आज 3 बार परिक्रमा करें, चौथे बार परिक्रमा करते माथा टेक करके आप वहाँ से अपने घर की तरफ यात्रा करें। ये होलिका दहन की पूजन है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में अग्नि नाम का प्रकोप नहीं प्रवेश करता, अकाल मृत्यु नाम का दोष नहीं प्रवेश करता। उनके घर में किसी प्रकार का कोई दोष हो गया होगा तो उस दोष को यहाँ पे उसके साथ साथ जल के समाप्ति हो जाता है उस दोष की, और अच्छे पुण्य फल प्राप्त होने के सारे रास्ता आपका खुल जाता है। इस दिन का महत्व सर्वोपरि माना गया है। जो लोग इस दिन पका हुआ चावल, दही, सिंदूर, पीली सरसों, नींबू और इस तरह का जो जितने भी लौंग और काली तिल, ये सभी वस्तुओं को विधि विधान के साथ हाथ में रख करके परिक्रमा करते हुए, हर के नाम का परिक्रमा करके उसमें यदि अर्पण करते हैं तो किसी प्रकार का जो दोष है, यदि किसी प्रकार का आपको स्वयं शरीर में परेशानी है, कोई प्रकार का रोग है या आपके परिवार में कोई रोग प्रवेश कर गया तो रोग नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्र का मानना है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको भी अच्छा फल दिखाई देता है। यदि इस तरह से विधि विधान के साथ आप करते हैं और नमन करके आते हैं तो अच्छा फल दिखाई देता है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।